हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम welcome बैक back to टू Bass बेस लीला। लीला। तो भाई आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले एक बिगनर के लिए ट्रैप बीट कैसे बनती है। तो गाइज अब सबसे पहले हम Spotify पे जाएंगे और ट्रैप की प्लेलिस्ट सर्च करेंगे। तो ट्रैप की प्लेलिस्ट सर्च करने के बाद हमने उस पर कुछ गाने सुने और हमें एक रेफरेंस मिल गया कि ये गाने मतलब ट्रैप में इस तरीके से बीट्स, इस तरीके Drum के ड्रम pattern पैटर्न्स, इस तरीके के work साउंड्स करते यूज हैं। होते हैं। तो उसके बाद हमें जब पता चला कि ये साउंड चाहिए होती है तो हमने फिर अपनी रिसर्च स्टार्ट करी गूगल पे और हमने लिखा सैम्पल पैक फॉर फ्री। और हिप हॉप में भी आप उसको और सब जॉनर में जा सकते हो, लाइक ट्रैप सैम्पल पैक फॉर फ्री। तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से। तो हमने हिप हॉप का स्टार्टर पैक डाउनलोड कर लिया है। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में सारे रहेंगे। तो अगर आप एबल्टन खोलोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी, तो आप टैब दबा के स्विच कर सकते हो ये स्क्रीन के बीच में। तो टैब दबाओगे तो अरेंजमेंट व्यू खुल जाएगा। यहाँ पे ऐड फोल्डर करना है, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया वही हिप हॉप का फ्री सैम्पल पैक और यहाँ पे आ चुका है। तो अब आप बिगनर हो, आपको ड्रम्स की बिल्कुल काफ़ी कम नॉलेज है ही नहीं, तो अब मैं ड्रम्स कैसे बनाऊँ। सबसे तगड़ा हैक, एक ड्रम लूप पे जाओ, कोई भी लूप जो आपको पसंद आ रहा है इसमें से वो आप चूज़ कर लो। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, फेल्स, फुल। हमें फुल लूप चाहिए, इसमें सब कुछ हो, ड्रम, किक, स्नेयर, प्लेयर सब। और हम इसमें सुनेंगे कि हमें कौन सा अच्छा लग रहा है। अभी के लिए बेसिक यूज़ कर लेते हैं और इसको ड्रैग कर लेते हैं अपने अरेंजमेंट व्यू में। तो जैसे ही मैंने ये लूप ड्रैग एंड ड्रॉप करा तो मेरे गाने की BPM चेंज होगी। यहाँ पे आप अपनी स्पीड चेंज कर सकते हो। BPM मतलब स्पीड होती है कितना फास्ट है कितना स्लो। अभी मैं 150 रख रहा हूँ एज अ बिगनर, और मैं इस एरिया को सिलेक्ट करके ना कंट्रोल L कर दूंगा। तो कंट्रोल L करने से क्या होगा, वो लूप पे बार बार बजेगा, वो उस एरिया, वो ब्लू एरिया से बाहर नहीं जाएगा। तो ये 4 बार का एक लूप आप देख सकते हो, 17 से लेके 21 बार का है ये। एक बार इसको प्ले करके देख। राइट, तो हम इसकी बस इससे हम रिदम को समझेंगे और हम इसके बाद हम बिल्कुल इसको एग्जैक्ट कॉपी नहीं करने वाले, पर हम इससे एक आइडिया ले लेंगे कि अच्छा स्नेयर कहाँ पे लगानी है, किक कहाँ पे लगानी है, जो कि बहुत सारे बेसिक प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, उनको नहीं समझ आता कहाँ क्या करना है। तो अब जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे हम वन शॉट्स में जाते हैं और किक्स और स्नेयर्स और ये सब ढूंढते हैं। अब अगर मैं इसमें सुनाऊँ तो ये हमारी किक है जो आपको इस सैम्पल लूप में सुनाई दे रही है। किक, क्लोज हाई हैट, स्नेयर। तो ये किक हमें अच्छी लग रही थी इन सारी किक्स में से, तो हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया एक यहाँ पे। तो हाई हैट हमें मिलेगी सिंबल्स में, और सिंबल में क्लोज और ओपन दोनों होती है। ये क्लोज होती है क्योंकि आई और एकदम से चली गई, छोटी सी एक स्निपेट, जस्ट स्नैप जैसी। ये काफ़ी सही लग रही है, इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ये तो ये बेसिकली हमारे ट्रैक्स हैं और यहाँ पे हम अपनी ऑडियोज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं। और एक है हमारी स्नेयर, तो अब यहाँ जाते हैं वन शॉट के सेक्शन में स्नेयर। तो अभी हम ये वाली स्नेयर चूज़ कर लेते हैं, काफ़ी सही लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे, वन शॉट्स को यूज़ करेंगे और जो ऊपर हमारा लूप है उसकी जो रिदम है उसको कॉपी करेंगे। तो जहाँ जहाँ हमें किक दिख रही है वहाँ वहाँ अपनी किक लगाते जाएंगे, जहाँ जहाँ हमें हाई हैट दिख रही है वहाँ अपनी, और स्नेयर जहाँ अपनी। तो गाइस सबसे पहले एक चीज़ और सीखते हैं कि अरेंजमेंट के अंदर अगर देखो आप अभी आपको बहुत सारी लाइंस दिख रही होंगी, इसको हम ग्रिड बोलते हैं। हम इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे हम अगर 1/4 कर देते हैं तो इसका मतलब है 17 से 18 एक बार होता है और इस बार के अंदर 4 ग्रिड है। अब आप देखना इसके अंदर जैसे 1/8 करेंगे तो अब ये 8 हो जाएंगी, 16 करेंगे तो एक बार के अंदर 16 ग्रिड हो जाएंगी, और फिर 32 करेंगे तो ये 32 ग्रिड हो जाएगी। तो अभी हम 1/4 1/8 इनके बीच में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 1/8 करते हैं और ये सारी चीज़ें क्लीन कर लेते हैं। आएंगे जो जो सैम्पल्स हमारी लाइन पे या टाइम पे आ पाएंगे, ग्रिड पे आ पाएंगे, उनको हम लाने की कोशिश अब करेंगे। जैसे देखो अब ये भी टाइम पे नहीं है, बट ये मैं या तो इधर भी नहीं कर पा रहा या तो मैं इसको चेंज नहीं कर पा रहा, तो मुझे और ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा 1/16। और इसको अब छोटा कर सकते हैं। और सेम गोज विद दिस, इसको हमें ज़्यादा नहीं करना तो हमने इतना कर लिया इसको। तो सबसे पहले हम स्नेयर यूज़ करते हैं, क्योंकि स्नेयर एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम पहले लगा दें तो हमें काइंड ऑफ ग्रूव आने लग जाता है। उसके साथ साथ हम पहले उससे ही पहले हम क्या करेंगे, या तो हम कंट्रोल R या फिर हम राइट क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। तो हम इसको चेंज कर रहे हैं जल्दी से। किक, हाई हैट कि मैंने इस पे क्लिक करा और शिफ्ट दबा के इस पे क्लिक करा तो सारे एक साथ सिलेक्ट हो गए। राइट क्लिक करा, पहले रेड कलर दबाया तो ये रेड हो गए सारे। अब फिर से शिफ्ट क्लिक करा इसे और असाइन ट्रैक कलर टू क्लिप्स, जो क्लिप्स होते हैं हम क्लिप्स बोलते हैं, छोटे छोटे किक्स वाले को। तो ये इनमें भी रेड कलर हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे जल्दी से। अब मैं स्नेयर को क्लिक करके इस ट्रैक को थोड़ा ऊपर ले आता हूँ यहाँ पे, और जब मैं यहाँ पे लाऊंगा तो हम देखते हैं कि हमारी इस लूप में कहाँ कहाँ पे स्नेयर आ रही है। वैसे अगर आप स्मार्टली देखोगे तो आपको दिखेगा जो किक है वो ये मोटी वाली जो साउंड है ये है, और स्नेयर है जो ये थोड़ा सा लंबा सा ऐसे जा रही है, ये वाली साउंड। तो आप देख के भी विजुअली बता सकते हो, बट इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस लगती है। बट अभी हम इसको सुन के करते हैं। एक यहाँ पे स्नेयर आई,
और ये आई हमारी 17.3 पे। नेक्स्ट हमारी आई 18.3 पे, फिर हमारी ये 19.3 पे, फिर हमारी 20.3 पे। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि इस लूप में हर थर्ड पे हमारी स्नेयर आ रही है। अब और वापस जनरली हर थर्ड क्या होता है उत्कर्ष? ये हर थर्ड क्या होता है? हर थर्ड बेसिकली जो भी हमारा बार स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर जो थर्ड डिवीजन है या थर्ड ग्रिड, वहाँ पे हमारी स्नेयर हिट हो रही है। और मोस्टली मतलब सेकंड या थर्ड पे मोस्टली हमारी स्नेयर आती है। पर जो सेकंड वाली होती है वो जनरली थोड़ी कम टेम्पो वाले पे ज़्यादा अच्छे से सूट करती है, और जब हम ज़्यादा टेम्पो पे होते हैं लाइक 140, 130, 150, तो थर्ड पे हम अच्छी थर्ड पे ज़्यादा अच्छी साउंड करती है। बट आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो अब मैं अपनी स्नेयर को उठा रहा हूँ और इसमें जैसे मैंने ये जो ऊपर स्ट्रिप है यहाँ से मत करना, यहाँ से आप सिलेक्ट करके इसको मूव नहीं कर पाओगे। जो ऊपर स्ट्रिप है यहाँ पे क्लिक करके इसको मूव कर सकते हो और हर थर्ड पे छोड़ेंगे। अब मैं क्या करूँगा कि अब मेरे को इसकी डुप्लीकेट कॉपी 18.3 पे डालनी है। तो मैं Ctrl+C Ctrl+V करने से अच्छा Ctrl होल्ड करूँगा और इसमें से इसकी डुप्लीकेट कॉपी निकालूंगा। और आप देखो एक प्लस साइन भी बना रहा होता है वहाँ पे। फिर से एक बार करके देखते हैं इसको। एक प्लस साइन Ctrl होल्ड करती है, प्लस साइन बना आ जाता है। और इसका जल्दी से एक दूसरा ऑप्शन है Ctrl+C कर लो, जैसे नॉर्मल करते हैं Ctrl+C और क्लिक करो और Ctrl+V। तो मैंने इस ट्रैक को सोलो कर रखा था, सिर्फ मैं इसी को सुन पा रहा था। अब मैं Ctrl होल्ड करके इसको भी सोलो कर दूंगा ताकि मैं इन्हीं दो ट्रैक्स को सुन पाऊँ। तो मेरी स्नेयर भी देखो अब हर थर्ड पे पड़ रही है। अब फटाफट से किक के भी पैटर्न को ऐसे रेप्लिकेट कर देते हैं। अब हमें दिख रहा है विजुअली कि किक कौन सी है, तो हम जल्दी जल्दी विजुअली उसको Ctrl+C Ctrl+V कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+V Ctrl+V Ctrl+V। और मैं हाई हैट को भी थोड़ा रेप्लिकेट करने की कोशिश करता हूँ जैसे इसमें हो रखी है। राइट क्लिक ग्रिड थोड़ी मेरे को नैरो करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ रही है हाई हैट। तो देखो हमने ऑलरेडी क्लीन कर रखा है तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही। और Ctrl+C करेंगे हम और वी करके हम इसको Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं जहाँ जहाँ करना है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये इतने 4 छोटे छोटे बार सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको Ctrl+D भी कर सकते हैं। D फॉर डुप्लीकेट। अब हम बढ़ेंगे अपनी 808 की तरफ और जल्दी से 808 डालते हैं इसके अंदर। और इसको यहाँ पे खाली रीजन पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो अपने आप ही एक ट्रैक बन गया। इसको हम पहले रीनेम करते हैं जल्दी से 808। और आप रीनेमिंग जितना आप करते हुए चलोगे और इसकी हैबिट बना कलर भी दे देते हैं, उतना जल्दी आपको पता होगा आप सेशन में क्या कर रहे हो, उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। और एक क्विक टिप, जब जब आपकी किक आ रही है तब आप यहाँ से अगर जूम इन करके देखोगे इसको ऐसे फेड दे सकते हो। इसको साइड चेन बोलते हैं। इससे आपका थोड़ा बहुत मिक्स क्लीन रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारी किक हिट हो रही थी वहाँ हम अपनी 808 को प्लेस करते जाएंगे। और जैसे यहाँ पे हमारी किक आ रही थी तो पहले इसको यहाँ से कट करेंगे, इसको हल्का सा फेड करेंगे ताकि स्मूथली एंड हो। इसको करेंगे Ctrl+C Ctrl+V यहाँ तक। अब सुन के देखते हैं। जैसे वॉल्यूम इसकी काफ़ी लाउड है, 808 की हल्की सी रिड्यूस करके देखते हैं। और कई बार क्या अच्छा लगता है कि जब हमारी स्नेयर हिट हो रही होती है तो आप देखो अभी आप इसको सुनो एक बारी। और हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में स्नेयर को कम कर देते हैं और इस वाले पार्ट में स्नेयर को नहीं हटाते। तो आप सुनना कि जैसे स्नेयर को स्पेस मिलता है तो कैसे साउंड करेगी। तो आप देखोगे इस वाले पार्ट में ये बुरा नहीं है, पर सेम अगर आप इस वाले पार्ट को सुनते हो तो स्नेयर को एक स्पेस मिलता है। और इवन आपको भी ऐसा होता है कि अगर आप क्लब में हो या कहीं पे हो शो में और पूरे टाइम धूम यही चल रहा है तो आप परेशान हो जाओगे कि पूरे टाइम बेस चल रही है। तो थोड़ा सा एक बेस आए और फिर चली जाए तो एक ग्रूव आता है उससे भी, और एक स्पेस मिलता है गाने को और चीजें भरने के लिए। मूव कर दिया। अब देखो हमने जैसे इसको कॉपी करा था तो अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ के इसके बाद काफी स्पेस है यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पे भी एक यहाँ पे एक किक और लगा सकते हैं। और किक हमारी बाहर जाएगी नहीं क्योंकि हमने 1/16 या 1/8 ग्रिड में ही काम कर रहे हैं, सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप देखोगे हमने एक बेसिक सा एक किक और ऐड कर दिया है और उससे क्या है कि हमने थोड़ा सा अपना क्रिएटिव हो गया, हमने लूप को यूज नहीं करा। तो इससे आप अपने खुद के लूप बना सकते हो। जैसे अभी किक अभी हम हाई हाइट में भी थोड़े चेंजेस कर सकते हैं, हम सेम अपने स्नेयर्स में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो
क्रिएटिव फ्लो को मत रोकना, पर ये है कि स्टार्टिंग में उसको कॉपी करो अगर आपको बिल्कुल आपको पता नहीं है कि क्या चीज़ क्या होती है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट की तरफ। अब इसमें हम कुछ हारमोनी डालते हैं। हमारा ड्रम कुछ और melodic बेस सा। सेक्शन एक रफली बन चुका है, और अब जल्दी से पहले एक मिडी ट्रैक बना लेते हैं। और ट्रैक्स कहाँ से बनते हैं? खाली स्पेस जो है ये होते हैं हमारे सेंड्स और ये होते हैं हमारे बाकी ट्रैक्स। इसके बीच में जो स्पेस है इसमें हम यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं, मिडी ट्रैक यहाँ पे हम नया लोड कर सकते हैं। और हमारे प्लगइन्स के अंदर हम जैसे इसमें हमारे बहुत सारे प्लगइन्स पहले से डले हुए हैं। ये कॉन्टैक्ट एक प्लगइन है फ्री, और प्लगइन क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका एक पेड वर्जन भी आता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, ये उसका फ्री वर्जन है। तो हमने ये कॉन्टैक्ट ऐसे डाला यहाँ पे। तो कॉन्टैक्ट एक ऐसी प्लगइन है इसके अंदर हमने बहुत सारे रियलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट को डाला हुआ है, परचेज करके भी डाल सकते हो। हमने फ्री लाइब्रेरी डाली हुई है जो कि बहुत धांसू है। तो अब क्या करेंगे हम, इसको यूज़ करने से पहले हमें यहाँ पे जैसे पियानो रोल बनाते हो आप FL के अंदर या लॉजिक के अंदर, आपको एक मिडी उसमें भी बनाना पड़ता है ना लॉजिक के अंदर। हाँ। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करना है रीजन को, कंट्रोल शिफ्ट M। आपके साइड में शॉर्टकट भी आ गया होगा, या फिर डिलीट करते हैं और फिर से सिलेक्ट करेंगे रीजन को। जितना रीजन हम सिलेक्ट करेंगे उतनी जगह पे बनेगा। राइट क्लिक, और आप देखो यहाँ पे भी शॉर्टकट आएगा आपको, इंसर्ट मिडी क्लिप। उसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल शिफ्ट M। तो ये हमारा एक पियानो रोल खुल गया है। और अब राइट कॉर्नर से जहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा है राइट कॉर्नर पे, वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप वापस से अरेंजमेंट व्यू में आ जाते हो। और अगर आपको पियानो रोल वापस खोलना है तो आप ये जो स्ट्रिप दिख रही है, देखो यहाँ कहीं क्लिक करोगे तो नहीं होगी। जो स्ट्रिप दिख रही है इस पे जैसे हैंड आता है ऐसे, इस पर डबल क्लिक करोगे तो वो पियानो रोल खुल जाएगा। और यहाँ से आप ऐड कर सकते हो मिडी इन्फॉर्मेशन, जिस हिसाब से भी आप उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना चाहते हो। तो अभी हमने मिडी इन्फॉर्मेशन ऐड करी है, पर अभी प्लगइन डालने के बाद कुछ साउंड नहीं आ रही है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें इंस्ट्रूमेंट इसमें लोड करना पड़ेगा। अब हम इसमें जाते हैं इंस्ट्रूमेंट में, और हम मे बी कोई एथनिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने का ट्राई करते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमने जैसे ये फोल्डर खोला है, इस इंस्ट्रूमेंट को उठा के इस पर ड्रैग करा यहाँ पे, तो ये लोड हो गया। इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, तो रिप्लेस हम भी हो और जाएगा। भी सुन सकते हैं एक बारी पर्शियन ने क्या है। तो अब यहाँ से डबल क्लिक करके पियानो रोल खोल लेते हैं। अब आ जाता है पियानो। अब अगर आपको पियानो, गिटार, वायलिन, म्यूजिक थ्योरी नहीं पता, चिल करो ना यार, ये स्केल बटन दे तो रखा है इन्होंने, इस पे क्लिक करो, जो भी स्केल यूज कर सकते हो। पर अगर आपको म्यूजिक थ्योरी सीखनी है, जो कि हमारी पूरी वर्कशॉप है और हम इनकरेज भी करते हैं, आपको सीखनी चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर आप कोई और डॉ यूज कर रहे हो, आपको ये चीजें नहीं मिलती तो काफी दिक्कत हो सकती है। पूरी वर्कशॉप बना रखी है भाई हमने। तो हमारी वर्कशॉप चेक करो, उसमें आपको सारी चीजें कवर्ड है, और आपके आई बटन में भी आ गया होगा राइट साइड में। तो अभी हम कोई भी स्केल यूज़ कर सकते हैं, रैंडम है, ये स्केल वर्क करता है, ऐसे नहीं होता। आपको देखना पड़ेगा आपको पर्सनली क्या पसंद है कोई स्केल। तो हमने ई मेजर यूज़ कर लिया, जो हमने 808 भी डाली थी वो ई में थी, तो हमने ई मेजर यूज़ कर लिया ताकि हम हारमोनी में रहे। और ये हेडफोन बटन दबाएंगे तो अब हमें साउंड आनी शुरू हो जाएगी। अगर ये बंद होगा तो आप सुन नहीं पाएंगे, नहीं आएगी। तो अब इसमें मेलोडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रिड को चूज़ करना पड़ेगा। अभी हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या बहुत छोटी छोटी नैरो ग्रिड नहीं यूज़ करते। बहुत सारे बिंग प्रोड्यूसर को देखो बहुत नैरो ग्रिड यूज़ करके बहुत कॉम्प्लेक्स मेलोडी बनाते हैं। हम 1/8 यूज़ करते हैं, और जैसे हम इस एरिया पे डबल क्लिक करेंगे, और एक चीज़ है मेलोडी के लिए कि जितना आप सिंपल रहोगे उतना वो बेस्ट की है, वो मेन की है कि जितना आप सिंपल रहोगे और लोग आपकी मेलोडी को हम कर सकें, रिमेंबर रख सके, वो मेन है। आप ये मत करो कि मैं वर्ल्ड क्लास एक मेलोडी बनाऊंगा और बहुत कॉम्प्लेक्स मेलोडी बनाऊंगा। तो अब हम जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो एक नोट से आएगी, और वैसे ही वो इंस्ट्रूमेंट प्ले होगा, देखना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट को हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, और मल्टीपल नोट्स ऐड कर सकते हैं। अब हम ये जो पिंक लाइंस आ रही है, अगर इन लाइंस को यूज़ करेंगे तो हम ई मेजर के स्केल में होंगे और वो अच्छा साउंड करेगा, हारमोनी में रहेंगे। तो अब इसको यूज़ करते हैं हम, और ट्राई आउट करते हैं कि कोई मेलोडी सी हम बना पाएँ। तो हमने फैक्ट्री लाइब्रेरी में वापस से जाके इंस्ट्रूमेंट चेंज कर लिया क्योंकि उसमें वाइब नहीं आ रही थी। तो हमने ये वाला इंस्ट्रूमेंट लोड कर दिया, शाकुखाची काइंड ऑफ फ्लूट है, इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एंड रिप्लेस कर दिया हमने।
तो आप में से जितने भी लोग पहली बार ऐसे एबल्टन चला रहे हो वो यहीं तक देखना, मतलब वीडियो तो पूरी देख सकते हो। मतलब अगर आप बिगनर भी हो तो यहीं तक देखो और इसको ट्राई करो एटलीस्ट ऐसे 2 बीट्स, एक इस बीट को रेप्लिकेट करो और एक और नई बीट बनाओ। और आगे हमने काफी चीजें स्पीड में करी है क्योंकि काफी लंबा प्रोसेस था, तो हमने पहले इसको ट्राई करा फिर रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। तो अब हम इसमें हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या चीजें करी हैं एंड दिस इज अ लिटिल बिट एडवांस। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो हम फ्लूट के नीचे कॉर्ड्स बना रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि थोड़े डार्क साइड पे ले जाएं। तो डार्क साइड का बेसिकली यही मतलब है कि आपको फील आनी चाहिए। वैसे आप कुछ नोट्स कहीं पर सिलेक्ट करते हो वो थोड़े हैप्पी लगते हैं, हम कोशिश करेंगे कि थोड़े नोट ऐसे सिलेक्ट करें जो थोड़े डार्क साइड पे लगे और एक एम्बियंस बना सकें। तो एक क्विक टिप, अगर आप एडजेसेंट नोट यूज करते हो जैसे ई, डी शार्प और जी शार्प ए, तो अगर आप इनको यूज करते हो अपने कॉर्ड्स में, पूरी कॉर्ड्स में, मतलब सिर्फ इन्हीं को ही नहीं पूरी कॉर्ड्स में आ जाती है आपके। मतलब आप जनरली ये यूज कर सकते हो, इससे आपको ऐसे डार्क वाइब मिल जाएगी, बट खेलो नोट्स के साथ। तो ये काफी अच्छी वाइब दे रही थी और फिर हमने क्या करा, वो रूट नोट्स थी ना उसको कॉपी करके एक ऑक्टेव ऊपर डाल दिया। तो अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसको चॉप कर रहे हैं और अपने पियानो को हमारी किक से लिंक करवा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ किक पड़ रही है वहाँ पे हमारे कॉर्ड्स पड़ रहे हैं और बेसिकली 808 को हमने जो वो नोट्स थे उसी के तरीके से उसको ट्यून कर दिया। और ट्यून कैसे करा है, बेसिकली ट्रांसपोज कर दिया हमने नोट्स को। अब सुनोगे तो 808 की पिच चेंज हो रही है एज पर द रूट नोट ऑफ द कॉर्ड्स, मतलब सेम ई 808 नहीं बज रही है, कभी ई कभी डी, जो नोट्स है कॉर्ड के उस नोट से बज रही है, हिसाब से बन रही जो हमने बनाई थी। तो अब बेसिकली हमने क्या करा, स्नेयर में एक EQ लगा दी, इसमें वो हार्श फ्रीक्वेंसी हमने थोड़ी सी एलिमिनेट कर दी। सैंपल तो थोड़ा सा और रिदमिक बनाने के लिए हम बीच बीच में ऐसे चीजें डाल रहे हैं जिसको आप ईयर कैंडी बोल सकते हो, या फिर आप इसको ही बोल सकते हो रिदम में थोड़ी सी और मूवमेंट डाल रहे हैं। तो हमने ये लूप यूज करा है एक स्नेयर रोल का करके। तो अगेन हमारे पास ऑलरेडी हायर डिजाइंड है, बट हम चाहते हैं थोड़े और परकशंस आए उसके अंदर, तो इंस्टेड ऑफ पूरा का पूरा हम खुद बनाए, हमने थोड़े से लूप्स यूज करे हैं। इससे लेयरिंग भी हो रही है और एक ग्रूव भी ऐड हो रहा है। तो अब ढूंढ रहे हैं हमारी स्वीट स्पॉट क्या बन सकता है मेलोडी का। ये सही लग रहा है। का सा पिच बेंड। अब बेसिकली हमने एक राइड डाल दी हर एक फोर्थ पे, जिससे एक अच्छा सा ग्रूव आ रहा है। हमारा हेड भी उसी हिसाब से बैंग कर रहा है। बेसिकली एज अ प्रोड्यूसर ये आपके हाथ में कि आप क्या ग्रूव देना चाहते हो और कैसे आप चाहते हो कि बंदे उस पे मतलब ग्रूव करेंगे, वाइब करेंगे, वॉबल इफेक्ट। तो अब बेसिकली मैंने क्या करा, ये टेक्निक होती है, इसमें आप कंप्रेसर का थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा कर देते हो, मतलब एक्सेसिव कंप्रेशन अप्लाई हो रहा है, और देन आप अटैक और रिलीज सेट करते हो। तो इससे आपको जो ट्रांजिएंट छेड़ होते हैं ना, जितने भी लोग कहते हैं अटैक रिलीज ट्रांजिएंट छेड़ते हैं, पर आपको सुनाई नहीं देते। सुनाई तब देंगे जब आप उसको एक्सेसिवली करोगे। अटैक रिलीज छेड़ो और फिर थ्रेशोल्ड को वापस नीचे लाओ। हर बार करने की ज़रूरत नहीं है, बट ट्राई आउट कर सकते हो ये ट्रिक। देखो मैं थ्रेशोल्ड वापस ले आया और अब मैंने ना सॉफ्ट क्लिप ऑन कर दी, क्योंकि सॉफ्ट क्लिप से पहले अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो अभी वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, हमारे ड्रम जीरो के ऊपर जा रहे हैं, बट सॉफ्ट क्लिप ऑन करते ही वो जीरो के अंदर आ रहे हैं और एक अच्छा सा सॉलिड ड्रम्स भी लगते हैं जब सॉफ्ट क्लिप ऑन बढ़िया लग रहा है काफी। थोड़ा सा मेकअप गेन दे दिया, थोड़ा सा आपको डिस्टॉर्टेड लग रहा होगा, बट ये काफी आजकल अगर आप ट्रेंड देखोगे और आप चाहते हो कि आपका गाना लाउड जाए, पावरफुल पंची लगे, तो आप ये चीजें कर सकते हो ट्रैप में स्पेशली। तो अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हमने म्यूजिक प्रोड्यूसर होने के चक्कर में इतनी सारी किक्स डाल दी थी, तो कई बार क्या होता है वो जगह नहीं मिलती रैपर को रैप करने के लिए, और हमें एज अ प्रोड्यूसर ये भी सोचना चाहिए कि कोई रैप करेगा इस पे तो उसके लिए जगह हो। तो आप चाहे एक एडवांस या इंटरमीडिएट प्रोड्यूसर भी हो, हम लोग भी यही गलती करते हैं बहुत बारी, अभी भी करते हैं कि हम इतना भर देते हैं गाना, क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर हमें सोचना होता है कि पूरा स्पेक्ट्रम भर दें, और हमारे कान को पूरा स्पेक्ट्रम सुनने की आदत होती है, बट जब तक वोकल नहीं आती तो वो एक एलिमेंट मिस होता है, तो हम बहुत ज्यादा फ्लूट को, इन सबको चीजों को लाउड कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट को, और स्पेस छोड़ते नहीं है। तो वो स्पेस हमें छोड़ना है कि जब वोकल आए तो वो मेन इंस्ट्रूमेंट का पूरा रोल निभाए गाने के अंदर, और वोकल्स को बीट कॉन्ट्रास्ट दे, यानी बीट घुसी पड़ी है। तो इसको बेसिकली आप स्पेसिंग बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि आप छोटी छोटी पॉकेट्स बना रहे हो।
तो अब हमने फिर से जो हम अपनी हाई हार्ट सुन रहे थे तो हमने आपने देखा होगा बिगनर में हमने उसको बिल्कुल Grid पे सिंपल रखा ग्रिड पे था। रखा था, फिर हमने थोड़ा सा उसमें स्पीड बढ़ाई, हमने उसको 1/8 1/16 ग्रिड पे करा। अब हम इसको थोड़ा सा ग्रिड के बाहर जाके उसमें एक हल्की सी ग्रूव डालने की कोशिश Swing सा डाल करेंगे, रहे एक हैं। स्विंग है। स्विंग, और आप स्क्रीन पे भी देख रहे होगे तो वो ग्रिड पे है ही नहीं। हाँ, और स्विंग का बेसिकली मतलब वही है अगेन कि एक अलग सा रिदम में, क्योंकि हर बार एक टाइम पे हमारे अगर आप कभी कोई परकशन किसी को प्ले करते हुए देखोगे वो एकदम ग्रिड पे प्ले नहीं कर रहे होते, हाँ, वो थोड़ा थोड़ा ऑफ जाके ऐसा प्ले कर रहे रहता होते है, हैं। हाँ। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहे हैं। बीच में थोड़ी स्पीड फास्ट हो जाए बट थोड़ा सा ऑफ ग्रिड में रह के। तो अब एबलटन में अगर आपको ऑफ ग्रिड जाना है तो ऑल्ट प्रेस करो और फिर उस सैम्पल को मूव करो, तो वो ग्रिड को फॉलो ही नहीं करेगा। तो ऑल्ट बटन होल्ड करके रखना और फिर मूव करना, तो ग्रिड के बाहर जा पाओगे जितने भी इंटरमीडिएट और एडवांस। अब ये सेम चीज़ जब हमने हाई आर्ट में करी है तो अब हम अपने परकशंस में भी थोड़ा सा कर रहे हैं, क्योंकि परकशन एकदम ऐसे लग रहा है कि ग्रिड पे पड़ रहे हैं सॉलिड है। और सेम हमारे स्नेयर रोल जैसे पड़ रहे थे, हमने थोड़ा थोड़ा आप देखोगे हम Off. प्रोजेक्ट ही दे देंगे हम्म। तो आपको दिखेगा थोड़ी चीज़ें ऑफ ग्रिड जा रही हैं। स्पीड हमारी बहुत तेज होगी एकदम। अब ये वाली हाई हाइट भी उस हाई हाइट को कॉन्ट्रास्ट भी दे रही है, प्लस स्विंग भी है वो वाला। तो मैं ऑनवेलप मोड में जाके वहाँ देख रहे होगे, स्टेप फॉलो कर लेना। मैं उसमें पिच ग्लाइड कैसे डालना, बट वार्प ऑन रखना, तभी वो ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो अब बेसिकली हमने क्या करा, जो हमने प्रोसेस में ज़्यादा दिखाया नहीं, हमने वो फ्लूट को लेके थोड़ा सा चॉप कर दिया, और इतना भी कोई हाई लेवल की चॉप नहीं करा जो आप समझ ना पाओ, आपको समझ में आ जाएगा, उसी फ्लूट को चॉप करा हुआ है। बेसिकली हमने पहले अपने जो हमारा जो आपने देखा होगा फ्लूट जो हमने बनाई थी मिडी में थी, हमने उसको ऑडियो में कन्वर्ट करा। ऑडियो में बेसिकली रीसैम्पलिंग कर सकते हो आप एबलटन में, और या सेम चीज freeze। आपका उसमें भी होती है आई थिंक एफएल में कंसोलिडेट ट्रैक करके कंसोलिडेट ट्रैक। तो बस हमने वो करा और अब हम उसमें से उसकी क्लिप्स काट रहे हैं छोटी छोटी, और उसको इस तरीके से लगा रहे हैं जैसे कोई टेप प्ले हो रही हो, कट के वैसे। कर, हाँ, थोड़े खराब सी, जानबूझ के थोड़ा खराब कर, हल्का सा ग्रूव के लिए थोड़ा सा पिच बेंड हो गया बेस के अंदर। किसी को ये जानना है कैसे होता है, अगेन हमें बताओ कि आपको ये चीजें जाननी है, हाँ, कमेंट करो। अब मैंने ड्रम्स को कॉपी पेस्ट कर दिया अगले बार्स के लिए, और वहां पे मैंने मेलोडी हटा दी, और ये फ्लूट ही है, बट ये जो वाली साउंड थी और ये फ्लूट का एक छोटा सा बड़ा सा लग रहा है वोकल चल रही हो, और हमने उसको बस हल्का सा पिच ऊपर डाउन करा, मेलोडी सी बना दी उससे, और फिर अब यहाँ पे हम वापस से किक ले आए। तो जरूरी नहीं आपको चीजें ऐड ही करनी है, आप चीजों को हटा भी सकते हो कुछ नया करने के लिए। तो पूरी बीट में हिप हॉप में स्पेशली आपको क्या करना होता है, आप 4 बार का लूप बनाओ, और ये हमारी वीडियो आपको आई बटन में दिख जाएगी अभी कि आप कैसे 4 या 8 बार के लूप को पूरे में फैलाते हो, और फिर अरेंजमेंट में, और फिर चीजें हटाते हो और थोड़ी बहुत ऐड करते हो। क्लैप काफी सही लग रही है, और एक क्लैप की वॉल्यूम कम है, फिर एक की ज्यादा है, इस तरह थोड़ा ग्रूव आता है उससे। मास्टर पे मैंने फ्रीक्वेंसी शिफ्टर लगा दिया थोड़ा बूम वाले इफेक्ट, तो बेसिकली वो पिच को ग्लाइड कर रहे हैं हम।
तो आई होप आपको वीडियो देख के मजा आएगा और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आपको ये बीट चाहिए, आप एक रैपर हो और आप चाहते हो इस पे परफॉर्म करना, तो हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करो कि आई वांट दिस बीट ट्रैप डे 1, और हम आपको शेयर करेंगे। अगर आपको स्टेम्स भी चाहिए, हम आपको स्टेम्स भी देंगे, एंड इट्स टोटली फ्री। और प्रोजेक्ट हमारा डिस्क्रिप्शन में रहेगा ही रहेगा। और एफएल वाले प्लीज इसको, या कोई भी डॉ वाले इसको ट्राई कर सकते हैं, सेम चीजें हैं, बस थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा आपके फीचर्स वहाँ कहाँ पे हैं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इसको शेयर करो, कम्युनिटीज में भेजो, अपने फ्रेंड्स को भेजो, और साथ में ग्रो करते हैं, चैनल को बड़ा करते हैं। और अगर आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए लाइक मिक्सिंग, मास्टरिंग, एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर और 1-on-1 स्पेशली, तो आप हमारे कोर्सेज देख सकते हो, आपको अभी दिख रहा होगा वीडियो में। तो हमारे पूरे सर्विसेज और ये सब है। आपको कोई भी डाउट है, हमें या तो आप कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। और हमारा व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड पे ग्रुप जरूर ज्वाइन करो। और एक और हैक दे के जा रहा हूँ, और अब तो सब्सक्राइब बटन ठुक जाना चाहिए कि ये एबल्टन की फाइल को आप FL Studio के लिए कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करना आई बटन में आ चुका है, अब तो सब्सक्राइब बटन ठोक दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।